भाई को मार डालने के लिए छोटा भाई हर साल उसके शरीर से एक अंग निकालकर खुद में प्रत्यारोपित करता था। 18 साल की उम्र तक आते आते बड़े भाई का शरीर पूरी तरह जर्जर हो चुका था। आखिरी बार उसका जिगर निकालने के बाद उसमें अब कोई उपयोगिता नहीं बची। पालक माता पिता ने बिना सोचे समझे उससे रिश्ता तोड़ लिया और कचरे की तरह उसे घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन शरीर बेहद कमजोर होने के कारण वह जल्द ही बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती हो गया। जब वह दोबारा होश में आया तो उसके पास कोई परिवार वाला नहीं आया था। सिर्फ एक अजनबी औरत उसके पास बैठी थी, जिसे उसके असली माता पिता उसे घर ले जाने के लिए भेज चुके थे। तभी उसे औरत से सच पता चला कि उसका असली पिता दरअसल सबसे बड़ा अमीर आदमी है और वह स्वयं उस अमीर शीय परिवार का इकलौता वारिस है। असल में यह आदमी बचपन से ही बाहर भटका रहा था। जब वह 7 साल का था तब बालक माता पिता ने उसे अनाथालय से गोद लिया। लेकिन गोद लेने का असली मकसद केवल ये था कि उसे अपने बीमार बेटे के लिए स्पेयर पार्ट्स की तरह इस्तेमाल किया जा सके। जब आदमी ने अपना जिगर छोटे भाई को दे दिया तो उसने पाया कि उसके आसपास एक भी परिवार का सदस्य उसकी देखभाल करने वाला नहीं है। उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन घाव से उठती तेज पीड़ा को सहते हुए मुश्किल से पानी लेने की कोशिश की। उसका शरीर बहुत कमजोर था। हाथ से गलती से पानी का गिलास गिर गया और वह खुद भी बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। बालक माता पिता सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए पूछ लेते थे, जबकि वास्तव में सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत उसी आदमी को थी। फिर भी कोई उसकी परवाह नहीं करता था। और दिल तोड़ देने वाली बात यह थी कि बालक माता पिता मन ही मन योजना बना रहे थे कि जैसे ही उनका असली बेटा ठीक होकर घर आ जाएगा तब यह दत्तक बेटा किसी काम का नहीं रहेगा और उसे घर से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर आदमी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह वहीं गुस्से से बेहोश हो गया। होश आने के बाद वह अपनी कमजोर हालत में बड़ी मुश्किल से घर लौटा। लेकिन जैसे ही अंदर गया, पालक पिता ने घृणा से भरे चेहरे के साथ उसे अपशकुन कहकर डांटा और पूछा कि वह वापस क्यों आया है। पालक माँ ने तो और भी बेरहमी से कहा कि वह खुद जाकर रसोई से कुछ खा ले, लेकिन डाइनिंग टेबल पर न बैठे वरना कुर्सी गंदी हो जाए।